हाय फ्रेंड्स, स्वागत है निकमेस में। तो आज हम एसएससी जीडी 18 नवंबर के हुए सभी शिफ्टों में रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो पूछे गए थे क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन यहाँ है कि एक पंक्ति में 5 घर ए बी सी डी ओ है। अब ये देखो, ये भी क्वेश्चन आया था किसी न किसी शिफ्ट में। अब यहाँ दिया हुआ है क्या कि ये 5 घर है किसी पंक्ति में। तो इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। तो अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है, तो जहाँ से ये सेंटेंस स्टार्ट होगा अब इसे हम लोग एक स्टेप पढ़ेंगे और डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे। ठीक है, जब यहाँ ये भी नहीं बोला है कि ये डायरेक्शन क्या है, पंक्ति में बोला है यानी डायरेक्शन आपको नहीं दिया है, तो स्ट्रेट लाइन में हम लोग डायरेक्ट इसको ये करेंगे, यानी हमारा राइट पोजीशन ये होगा, लेफ्ट पोजीशन इस साइड होगा। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है क्या कि ए बी के दाएँ है, यानी हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे ए किसके दाएँ है, दाएँ मीन्स राइट हो गया, बी के दाएँ यानी हो गया ए बी के दाहिना, यानी बी का दाहिना इधर होगा, बी के लेफ्ट इधर होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं फिर। और सी के बाएं हैं, यानी किसके लिए बोल रहा है, ए के लिए ही बोल रहा है। तो ए जो है बी के दाहिना हो गया और सी के क्या है बाएं, तो सी किधर होगा इधर। अब देखो सी के बाएं हो गया और बी के दाहिना हो गया। तो पहला सेंटेंस यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है क्या, ओ ए के दाएं है। अब ओ जो है ए के दाहिना है, तो अब ये तो नहीं बोला है कि यहाँ होगा यहाँ होगा, तो हम लोग एज्यूम करके कहीं भी लिख लेते हैं, यहाँ भी लिख लेते हैं, यहाँ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं, बी डी के दाएं हैं। अब जो बी जो है वो डी के दाएं है, तो डी कहाँ होगा, यहाँ होगा, तभी तो होगा बी डी के दाहिना साइड। ठीक है, अच्छा अब ये क्या पूछ रहा है आपसे, ये बताइए कि कौन सा घर मध्य में है। मध्य मतलब हो गया बीच में, तो बीच में आपको दिख रहा होगा, देखोगे यहाँ पे 2 निकल जाएगा, इस साइड 2 गया, तो बचा कौन सा बीच में, यही बच रहा है ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी कल का आया हुआ क्वेश्चन है 18 नवंबर को। तो यहाँ दिया हुआ था कि दिए गए प्रश्न आकृति को मोड़कर नीचे दिए गए 4 घनों में से कौन सा घन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये डाइस को ये खोल के एक शेप दिखा दिया हुआ है। अब इससे अगर इसको मोड़ेंगे तो ये हमारा कंप्लीट डाइस इस चारों में से कौन सा बन सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आसान से हम लोग कर सकते हैं। देखोगे सबसे पहले ये जो ओपन डाइस है यानी खुला हुआ जो डाइस है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, अब देखोगे ये जो है पोजीशन एक को छोड़ के दूसरा, यानी ये इसका अपोजिट कहलाएगा, है ना। एक को छोड़ के सीधा लाइन में आप कभी भी अगर डाइस अगर खुला हो तो क्या करेंगे हम लोग, एक को छोड़ के दूसरा क्या होगा, एक दूसरे का अपोजिट होगा। ठीक है, उसी तरह से अब यहाँ पे बचा क्या आपका ई, तो ये इसको छोड़ के फिर ये, यानी हो गया ई का अपोजिट कौन सा कहलाएगा, सी। और जो बाहर यानी ये बाहर जो निकला हुआ है, तो ये बाहर एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट होगा। यानी यहाँ बाहर ए है, यहाँ बाहर डी है, तो यानी ए जो है डी का अपोजिट होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए का अपोजिट होगा ये बाहर, ये डी। उसी तरह से एफ के लिए अपोजिट होगा बी, और ई के लिए होगा सी। ठीक है, यानी ये एक दूसरे का सभी होंगे अपोजिट। तो कभी भी डाइस में अगर अपोजिट, सपोज ये एक डाइस है, यहाँ पे अगर एफ है, तो उसका जो अपोजिट होगा वो उसके नीचे ही होगा, बल्कि इधर साइड में तो होगा नहीं, है ना। जब भी अपोजिट होता है डाइस में तो एक ऊपर होगा तो दूसरा का होगा, आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो अब चेक करते हैं पहले वाले डाइस में एफ बी ई। तो आप देखोगे अपोजिट क्या एक साथ है, अगर अपोजिट एक साथ होंगे तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट अगर यहाँ है तो कहाँ होगा, उसके नीचे की तरफ होगा। अगर ये यहाँ है तो उसके पीछे अपोजिट होगा, इसका एक ही दिखेगा, बस उसका अपोजिट हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर अपोजिट अगर एक साथ हो जाए तो आंसर नहीं होगा। तो यहाँ देखते हैं हम लोग एफ बी ई, तो एफ बी, ये देखोगे ये एक अपोजिट है एफ बी, तो एफ बी तो एक साथ ही है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, है ना। तो आगे चेक करेंगे, उसी तरह से इसको चेक करते हैं, एफ, तो एफ का अपोजिट बी, यहाँ बी नहीं दिख रहा है, ई है, देन ई के लिए अपोजिट क्या है सी, तो यहाँ सी नहीं है। अच्छा डी देखते हैं, डी का अपोजिट क्या है, ए है, तो बट यहाँ भी ए नहीं है, तो ये आंसर ही होगा। बट इन दोनों को भी मैं चेक करके आपको दिखा देता हूँ क्यों नहीं होगा। तो यहाँ है ई, तो ई का अपोजिट क्या है सी, बट ई का अपोजिट क्या है सी, यहीं पे है, तो ये तो आपको अपोजिट क्या होगा, मैंने बताया कि अपोजिट अगर ऊपर है तो नीचे रहेगा, आप एक दिखेगा एक नहीं दिखेगा, तो ये दोनों ही दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं फिर हम लोग, डी ए। अब यहाँ देखोगे डी ए है और ए डी क्या है, अपोजिट है, यानी डी ए का अपोजिट है, तो ये भी अपोजिट एक सामने है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या, यदि अब इस तरह क्वेश्चंस भी मैंने करवाया हूँ बहुत सारे, मैंने रीजनिंग का जो पार्ट 20 तक मैंने वीडियो दिया हूँ उसका मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ इस तरह क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे करवाए हैं और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ रहे हैं और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आने के चांसेस है। तो यहाँ दिए हुए हैं क्या कि एट द रेट का अर्थ प्लस, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे, आपके पास जो रफ शीट होगा उसमें फटाफट क्या करना, साइन को आप लिख लोगे। जैसे एट द रेट पढ़ोगे प्लस है तो यहाँ एट द रेट लिख के यहाँ प्लस ऐसे लिख के छोड़ दोगे, ठीक है, रफ पेज में। उसके बाद पढ़ोगे फिर परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज यहाँ सिंबल दोगे, उसके बाद इसका अर्थ क्या है माइनस, यहाँ ऐसे लिख के छोड़ देंगे हम लोग। फिर आगे देखेंगे डॉलर, तो यहाँ डॉलर लिख के हम लोग क्या करेंगे, साइन क्या है इनटू, तो उसके आगे इनटू लिख के छोड़ देंगे। फिर उसके बाद क्या है, स्टार का मतलब क्या है डिवाइड, तो यहाँ स्टार ऐसे लिख के फिर यहाँ डिवाइड दे देंगे। अब हमारे पास में अब ये है कि ये समीकरण दिया हुआ है, अब इस समीकरण का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सिंबल है इन सिंबल का ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, ये जो हमारा जो अरिथमेटिक जो साइन है यानी प्लस माइनस डिवाइड, ये हम पुट करके बॉडमास रूल से इसे सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम वैल्यू को पुट कर दें 20, देन एट द रेट का मतलब है प्लस, देन अगेन 4, उसके बाद है डॉलर यानी इनटू, देन 5, उसके बाद है परसेंटेज, परसेंटेज का है माइनस, उसके बाद यहाँ 72 और ये है स्टार 8, स्टार का मतलब हो गया डिवाइड एंड देन 8। अब यहाँ तक करने के बाद आपको क्या करना है, फटाफट इसे सॉल्व करेंगे बॉडमास रूल से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि डिवाइड का काम होता है, तो ये 8 से ये डिवाइड होगा तो ये कितने बार में जाएगा, 8 9 जा 72 यानी 9 बार में, है ना। उसके बाद इनटू होता है, तो ये दोनों आपको दिख रहा है इनटू, तो 5 को 4 से इनटू करेंगे तो यहाँ हो गया 20, ठीक है। उसके बाद प्लस करते हैं देन माइनस, तो ये है 20 प्लस है साइन, ये भी प्लस है 20 का, यहाँ से यहाँ तक प्लस 20 है, तो ये 20 प्लस 20 हो गया यहाँ तक 40, ठीक है। एंड देन ये साइन माइनस, अब यहाँ कंप्लीट हो गया कितना मिला 9, तो ये हो गया 9, 40 में से 9 गया तो ये आपको मिलेगा 31, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम्स में आए तो ऐसे हम लोग विदिन सेकंड हम लोग आंसर को फाइंड करेंगे। तो दोस्तों आप अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेगा ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फिर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, ठीक है। तो अब यहाँ दिया हुआ है, अब ये एक दूसरे के साथ कैसे ये रिलेशन है ना, जैसे ये रिलेशन होगा वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ यहाँ आंसर के साथ हम लोग रिलेशन बनाएंगे जो कि मेरा आंसर होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखोगे ये 3 7 2 5 ये दिया हुआ है 2 6 3 4। तो इस तरह के नंबर्स में क्या करोगे, आप एक एक डिजिट को आप चेक करोगे, है ना। तो यहाँ देखोगे 3 है, तो 3 के लिए क्या इसने लिखा 2, देन 7 के लिए 6, फिर 2 के लिए 3 एंड देन 5 के लिए 4। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये 3 एक कैसा नंबर है, ये ओड नंबर है ना, विषम संख्या। 7 भी कैसा नंबर है, विषम संख्या, और 5 भी कैसा है, विषम संख्या यानी ओड नंबर। और इन सभी में देखोगे 3 के लिए जो 2 है ये एक माइनस है, 7 के लिए एक -6, 5 के लिए 1 माइनस करेंगे ये 4। यानी आपको समझ में आ गया जो ओड नंबर है, ओड डिजिट मैं लिख दे रहा हूँ, ओड डिजिट है उसके लिए क्या किए हैं कि आपका आंसर में 1 माइनस कर दिए, यही ना। और जो इवन यहाँ देखोगे 2 कैसा है, इवन यानी सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, तो 2 के लिए 1 बढ़ा दिया यानी 2 के लिए हो गया 3। तो जो इवन है उसके लिए क्या किया +1, ठीक है। तो सेम अब हम लोग आंसर को फाइंड कर जाएंगे इसी प्रोसेस से। तो यहाँ दिया हुआ है क्या 7, तो 7 कैसा नंबर है, ओड यानी विषम। तो विषम में क्या करेंगे, यहाँ क्या हो रहा था माइनस हो रहा था तो ये माइनस करेंगे, तो 7 से 1 माइनस होगा तो ये हो गया 6। देन 8 कैसा है, ये है इवन, तो इवन में क्या हुआ +1, तो 8 में +1 करेंगे तो 9 एंड देन 3, फिर 3 कैसा है ओड, तो ओड में क्या करेंगे 1 माइनस, तो यानी हो गया 3 से 1 माइनस करेंगे तो ये हो गया 2 एंड देन 4 कैसा नंबर है, 4 है इवन, तो इवन में क्या कर रहे हैं हम लोग +1, तो 4 में +1 करेंगे तो ये हो गया 5, यानी आंसर हो गया 6925 जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो दोस्तों
ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ देखोगे ये आपको लुप्त संख्या को फाइंड करना है, तो लुप्त संख्या आपको कहाँ दिख रहा है, ये है क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले आप इस तरह क्वेश्चन आए तो आपको ये रो वाइज चेक करना है या फिर कॉलम वाइज चेक करना है, ये कैसे आ रहे हैं भाई, ये कैसे आ रहा है। तो अगर इस तरह से देखें तो ये बड़ा नंबर यहाँ है, फिर बड़ा नंबर यहाँ, फिर बड़ा नंबर इधर, फिर तो ये कभी बड़ा नंबर इधर इधर। तो इस तरह के कंडीशन में आप क्या करोगे, सभी को एक बार प्लस करके चेक करोगे, ठीक है। तो प्लस करते हैं, तो सभी को अगर प्लस करेंगे तो भी ये नहीं होगा। एक काम करते हैं हम लोग, ये जो छोटे नंबर है इस छोटे नंबर को पहले हम लोग प्लस करके देखते हैं एक बार। तो 6 को 5 से प्लस करेंगे, 6 5 11 में 9 जोड़ेंगे तो 20। तो चेक करते हैं आगे, तो 8 4 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15। हाँ ये हो रहा है। तो अब देखोगे यहाँ पे कि ये क्या किया है यहाँ पे कि ये जो 5 6 और 9 इन तीनों को ऐड कर दिया। मतलब ये जो छोटे वाले जो नंबर दिख रहे हैं 5 6 एंड देन 9 है ना, इन तीनों को प्लस करने के साथ आपको मिल रहा है 11, 11 में 9 यानी 20, यानी ये वाला नंबर मिल रहा है आपको, ठीक है, बड़ा नंबर। तो यहाँ भी जो छोटे नंबर है, यहाँ बड़ा नंबर ये है, ठीक है। अब ये 8 4 यानी 8 4 हो गया 12 में 3 जोड़ देंगे 15, यानी ये मिला, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं ये 27 भी होना पड़ेगा इसी प्रोसेस से। तो 9 और ये 7, तो 9 7 हो गया 16, 16 में 9 को जोड़ेंगे तो ये 25, ये भी मिल रहा है। तो अब इस वाले में देखोगे बड़ा नंबर क्या है, यहाँ तक तो आपको बड़ा नंबर 22 दिख रहा है, बट ये भी हो सकता है, बट ऑप्शन में देखोगे कोई भी बड़ा नंबर नहीं है। तो इस तरह तो अभी हमारा बड़ा नंबर क्या होगा, अब ये 22 ही होगा, ठीक है। तो पहला है 7 और ये 8, तो 8 7 कितना हो गया 15। तो 15 में कितना जोड़ेंगे कि 22 हो जाए, तो 15 6 21 और 15 7 22, यानी 7 जोड़ेंगे, है ना। तो हम लोग 7 को अगर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 22। सो इस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर है पहला, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इस तरह के क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में रीजनिंग के जो 20 पार्ट मैंने बनवाया हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे करवाए हूँ। आप अगर नए हो चैनल में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दे दिया, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो इसको। ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें जो श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है। तो ये एक श्रृंखला दिया हुआ है, ठीक है, और ये आपको फाइंड करना है ना, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे, यहाँ अल्फाबेट्स भी दिए हुए हैं और नंबर्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फाबेट को अल्फाबेट के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होगा, ये आंसर फाइंड करेगा। तो यहाँ देखोगे बी का जो पोजीशन है ये है आपका 2, डी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यानी बाएं की तरफ से अगर हम लोग काउंट करेंगे तो बी 2 नंबर पे आएगा, डी हो गया आपका 4 नंबर पे आएगा, एफ जो हो गया 6 नंबर पे, एच जो हो गया 8 नंबर पे, और उसके बाद जे 10। अब देखोगे 2 2 करके बढ़ रहा है 2, फिर यहाँ भी 2, फिर यहाँ भी 2, फिर यहाँ भी, फिर नेक्स्ट 2 बढ़ेगा तो क्या होगा 10 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो गया 12। तो 12 में आपको पता है क्या होते हैं एल, है ना। तो पहला होगा आपका एल, अल्फाबेट जो होंगे एल, एंड देन नंबर अभी हम निकालेंगे। तो आप देखोगे यहाँ जो नंबर है आपका पहला जो दिख रहा है 1 देन 2, तो अब अगर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 1 इंटू 2 ये हो गया 2, फिर 2 को फिर अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 2 जा 4, फिर 4 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 2 जा 8, फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 16, तो फिर 16 को भी 2 से मल्टीप्लाई ही करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 16 2 जा 32, है ना, L 32, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। इस तरह क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ रहे हैं, आने के चांसेस भी हैं नेक्स्ट एग्जाम्स में। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फाबेट्स को देखेंगे, अल्फाबेट्स कैसे बढ़ रहा है, कितना नंबर हमारा करके बढ़ रहा है, उसके बाद नंबर्स को काउंट करोगे, नंबर देखोगे मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर सब्ट्रैक्शन हो रहा है, इस तरह से हम लोग आंसर को फिर फाइंड कर जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या, आशा और लता की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये हम लोग आशा की आयु 5x ले लेते हैं और लता, तो लता की आयु ये 6 है तो ये हो गया 6x, x को एज्यूम कर दिया, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं,
यदि उनकी आयु का अंतर 6 वर्ष है, अंतर मीन्स डिफरेंस यानी माइनस, है ना। तो बड़े से छोटे को भी माइनस करेंगे, तो यहाँ बड़ा आपको दिख रहा है 6x और ये छोटा है 5x, तो 6x माइनस 5x कितने का अंतर है? 6 वर्ष का, 6 वर्ष। तो इन दोनों को माइनस करेंगे यानी x का वैल्यू आपको मिला 6, ठीक है। तो अब आशा का तो उम्र था 5x, तो हमारा x का वैल्यू मिल गया 6, तो 6 को 5 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 5 जा 30, यानी आशा का जो उम्र है आपका हो गया 30 वर्ष, ठीक है। उसी तरह से लता का उम्र हो जाएगा 6 से 6 को इंटू करेंगे यानी 6x है, x की जगह 6 रखेंगे तो 6 6 जा 36। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो लता की आयु 5 वर्ष के बाद, अब ये 5 वर्ष के बाद यानी आफ्टर यानी आगे की तरफ, तो वर्तमान में कितना है? 36, तो 5 वर्ष के बाद बोल रहा है, तो 5 वर्ष को क्या करेंगे अब और जोड़ देंगे, तो 36 में 5 को जोड़ेंगे तो 6 5 11 यानी हो गया 41 वर्ष, है ना, जो कि ऑप्शन नंबर है बी, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, क्या दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों का चयन करें, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह क्वेश्चंस में ये इसके साथ कैसे रिलेशन है यानी कैसे आया है ये हम फाइंड करेंगे, उसी प्रोसेस से हम लोग इसको फाइंड कर देंगे, है ना। तो यहाँ देखोगे ये डी है और यहाँ पे डब्ल्यू, तो ये अपोजिट हो रहा है, शायद आपको पता होगा ट्रिक ड्यू यानी डी का डब्ल्यू, सी सिटी स्केल एक्स रे यानी सी का एक्स, बी बाय बाय यानी बी वाई, आ जाए यानी एजेड, ये अपोजिट ट्रिक है लर्न करने का, ठीक है। तो ये आई का हो गया इंडियन रेलवे यानी आई आर, ये हो गया जे का हो गया जैक क्वीन यानी क्यू, देन के पी हो गया के का पी, एंड देन एल लाइट ऑन ऑफ यानी एल का हो गया ओ, सो आंसर हो गया आर क्यू पी ओ यानी ऑप्शन नंबर पहला आर क्यू पी ओ। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग विद इन सेकंड आंसर को फाइंड कर सकते हैं अगर आपको अपोजिट याद है तो, ठीक है। विद इन सेकंड आंसर को देखने के साथ साथ ही आप आंसर को फाइंड कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आया हुआ क्वेश्चन है 18 नवंबर की किसी शिफ्ट का। तो यहाँ दिया हुआ था कि प्लस का अर्थ है इनटू, तो मैंने बताया था इस तरह के क्वेश्चंस की जब भी आ जाए तो आपको रफ शीट में क्या करना है, पहले साइन को आप लिख लोगे रफ शीट में फटाफट, प्लस का अर्थ है इनटू यानी प्लस लिख के यहाँ पे इनटू ऐसे लिख लोगे, ठीक है। देन उसके बाद इनटू का अर्थ है डिवाइड यानी इनटू लिख के आप उसका अर्थ क्या है डिवाइड ऐसे लिख लोगे। देन माइनस का अर्थ है प्लस यानी माइनस देखिए यहाँ पे प्लस ऐसे दे दोगे, ठीक है। देन उसके बाद डिवाइड का अर्थ है माइनस, ये डिवाइड का अर्थ है या माइनस। अब हम समीकरण में डायरेक्ट अब वैल्यू को पुट करके आंसर फाइंड कर देंगे बॉडमास रूल से, ठीक है ना। तो यहाँ दिया हुआ है क्या 10, तो ये 10, देन प्लस, प्लस की जगह क्या लिखोगे इनटू, देन 15, अब उसके बाद इनटू का साइन क्या है डिवाइड, देन ये हो गया 3, देन माइनस के लिए क्या यूज करना है प्लस, अब ये 4, उसके बाद डिवाइड है, डिवाइड के लिए क्या यूज करना है माइनस, एंड देन 10। अब बदमाश रूल लगाएंगे, तो बदमाश रूल में सबसे पहले क्या होता है डिवाइड होता है, तो ये आपको दोनों डिवाइड दिख रहा है, तो 3 ये नीचे आएगा, तो 3 से 15 गया कितनी बार में 5 बार में, है ना। उसके बाद मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई यहीं पे है, तो 10 इधर है इनटू और यहाँ पे आया अभी 5, तो 10 को 5 से इंटू करेंगे तो ये हो गया 50, ठीक है। उसके बाद प्लस 4 एंड देन माइनस 10, तो डायरेक्ट यहीं पे माइनस कर सकते हैं, प्लस माइनस है तो ये हो गया 10 से 4 गया यानी -6, क्योंकि 10 बड़ा है, साइन क्या है माइनस है, ठीक है। उसके बाद में 50 से फिर 6 को माइनस करेंगे तो ये हो गया 44, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। दोस्तों यहाँ दिया हुआ है क्या कि दिए गए जोड़ी में से विषम जोड़ी का चयन करें। अब विषम जोड़ी मतलब अब यहाँ पे देखोगे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 ऑप्शन क्या होंगे एक जैसे होंगे और चौथा ऑप्शन क्या होगा वो अलग होगा, वही हमें फाइंड करना है। तो देखोगे 4 और ये है 20 यानी 4 से 20 ये कैसे हो रहा है, तो 4 का अगर हम लोग सपोज स्क्वायर करें तो 4 का स्क्वायर 16 में इसी 4 को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो 16 4 20, है ना। तो नेक्स्ट वाला भी देखते हैं कि यही प्रोसेस फॉलो होना पड़ेगा, है ना। तो देखते हैं 8 है, तो ये 8 का स्क्वायर प्लस 8, तो 8 का स्क्वायर होता है आपका 64, और 64 में हम लोग 8 को ही ऐड करेंगे, ये हो गया 72
है क्या? हाँ, यहाँ भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले को देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में 11 132। तो 11 का हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर, तो ये हो गया 121। फिर उसके बाद हम लोग इसी 11 को ऐड करेंगे तो 132 होना चाहिए। तो चेक करते हैं, तो ये हो गया आपका 1 3 और ये 2। ठीक है, तो ये भी है ना यहाँ पे। बट अब ये ऑप्शन तो लास्ट वाला आंसर ही होगा, क्योंकि 3 तो मिल रहा है, तो चौथा जो बच रहा है वही आंसर होगा। बट चेक करके मैं दिखा देता हूँ आपको। 3 स्क्वायर प्लस 3, तो 3 स्क्वायर 9 और 9 में 3 को ऐड करेंगे तो 12 होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या है, ये 10 दिया हुआ है, तो ये अलग है, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों यहाँ देखोगे नेक्स्ट, यहाँ दिया हुआ है क्या, अगर ड्राइवर यानी बराबर दिया हुआ है 12। तो जब भी ऐसे वर्ड आ जाए और वर्ड में अगर आप नंबर दिए हुए हैं, वो भी छोटा सा नंबर है, जैसे यहाँ 12 है, यहाँ 20 दिख रहा है, 16 दिख रहा है, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, डायरेक्ट इसी को काउंट करोगे। काउंट मीन्स क्या, अब ये लेटर्स को काउंट करोगे। ठीक है, कितने लेटर्स का है, तो ये हो गया वर्ड ड्राइवर, यानी कितने लेटर्स का है, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। तो 6 का था, अब ये लिखा क्या है 12, तो 6 को अगर 2 से इंटू कर देते हैं तो ये हो गया आपका 12। उसी तरह से इस वाले में देखोगे वर्ड में, अब ये कितने का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 को 2 से इंटू करते हैं तो ये हो गया 20, जो कि है हमें, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर तो यहाँ दिया हुआ है ACCI, ये हो गया 4 5 6 7 8, यानी 8 का है, तो 8 को 2 से इंटू करेंगे तो ये हो गया 16। तो अब हमें पूछा क्या गया, कार यानी CAR, यानी कितने लेटर्स का है, 3 का है, तो 3 को कितने से इंटू करेंगे 2, तो आंसर हो जाएगा आपका 3 2 जा 6। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जा रहे हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे अगर आए एग्जाम्स में तो आपको पहले फाइंड करना है, लेटर्स काउंट कर लोगे, काउंट करने के बाद मल्टीप्लाई करके देखोगे जितने हो रहे हैं, अगर सेम सभी है तो उसी हिसाब से हम लोग आंसर को फाइंड कर जाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है क्या, कि दी गई श्रृंखला में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ एक लुप्त संख्या दिख रहा होगा और यहाँ यानी 2 फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि ये सब नंबर कैसे आ रहा है, कंटिन्यू जो नंबर है ये कैसे आ रहा है, उसी हिसाब से हम लोग आंसर को फाइंड करेंगे। तो यहाँ देखोगे 9 है, देन 16। ठीक है, बढ़ रहा है, फिर अचानक से घट रहा है, फिर अब यहाँ देखोगे घट ही रहा है। तो इस तरह के कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेट सीरीज को लेते हैं। ठीक है ना, अल्टरनेट नंबर को हम लोग लेंगे, यानी 9 एक को छोड़ के, तो इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, फिर उसके बाद एक को छोड़ के दूसरे वाले के साथ कंपेयर करेंगे, और ये हो जाएगा। इसके बाद आंसर ये वाले आंसर दे देगा। तो 9 से 13 कितने का गैपिंग है, तो 9 में अगर 4 को ऐड करें तो 4 का गैपिंग है ना, 9 4 13। तो उसी तरह से ये भी 4, यानी 13 में 4 को जोड़ेंगे तो ये 17 होगा। तो फिर यहाँ भी 4 ही होगा, तो 4 को अगर ऐड करेंगे 17 में तो 17 4 21, यानी 21 पहला होगा इसके जगह। ठीक है, तो 21 ऑप्शंस में देखें अगर, तो पहला ऑप्शन में ही है, पहला 21, तो ऑप्शन नंबर यही होगा आंसर डायरेक्ट। आप दूसरे को नहीं भी फाइंड करोगे तो भी आंसर आपको मिल गया, क्योंकि यहाँ देखोगे 4 है, 9 है, 12 है, तो ये तो है नहीं, पहले 21 है, तो 21 तो पहला है, तो फिर भी दूसरे वाला को भी मैं फाइंड कर देता हूँ। अब यहाँ देखोगे घट रहा है, अब ये एक को छोड़ के करेंगे तो ये हो गया 16 को करेंगे हम लोग 12 के साथ कंपेयर, है ना, फिर 12 को करेंगे एक को छोड़ के यानी 8। तो अब देखोगे 4 4 करके माइनस हो रहा है, 16 से 4 माइनस हुआ, ये 12 आया, 12 से 4 माइनस हुआ तो ये हो गया 8, 8 से फिर 4 माइनस होगा तो ये होगा 4, यानी 21 4, जो कि ऑप्शन नंबर पहला में ही था। तो आप लोग डायरेक्ट पहला अगर आंसर निकल जाए तो आप यही क्लिक कर दोगे, दूसरा निकालना नहीं है, बट मैंने दिखाना था, मैंने दिखा दिया आपको। तो ऐसे क्वेश्चंस 18 नवंबर के दिन रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन थे मैंने करवाया। तो ऐसा क्वेश्चन आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।